पूरे देश में स्वीकार्यता होनी चाहिए किसी मोदी साहब की है। अच्छा, ज़्यादा नहीं, अगर दक्षिण भारत में नहीं है तो हिंदी भाषी राज्यों में है। पिछली बार 40 लोकसभा की सीटें बिहार में जीते, मध्य प्रदेश पूरा जीते, राजस्थान पूरा जीते, गुजरात पूरा जीते, जबकि वो गुजराती भाषी उससे आते परिवेश। हम ये कह रहे हैं जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दा है कि नहीं? नहीं, ईवीएम की बात अगर हो रही है तो अभी दिल्ली का चुनाव हुआ था एमसीडी, तो इसमें उसमें भी नहीं तो ईवीएम मशीन था ना। पहले कांग्रेस के अधीन था, गुलाम था। 2014 के बाद देश भी सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन थोड़ा सा नौजवानों पर ध्यान देने तो नीतीश कुमार अपने मॉडल से प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। पिछले बार भी जो चुनाव हुआ था उसमें भी वो कैंडिडेट था, वो तो बहुत सारे हैं। केजरीवाल जी भी कह रहे हैं हमारी राष्ट्रीय पार्टी वो भूल जाइए, भूल जाइए, उनका तो बन गया, वो भूल जाइए। उनकी लोकसभा में 1 या 2 सीटें पूरे देश में स्वीकार्यता होनी चाहिए किसी मोदी साहब की है। अच्छा, ज़्यादा नहीं, अगर दक्षिण भारत में नहीं है तो हिंदी भाषी राज्यों में है। पिछली बार 40 लोकसभा की सीटें बिहार में जीते, मध्य प्रदेश पूरा जीते, राजस्थान पूरा जीते, गुजरात पूरा जीते, जबकि वो गुजराती भाषी उससे आते परिवेश। गुजरात से आई थी, उसी किस से आधार पे आप क्या देख करके दे रहे हैं? क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे भाई साहब तो बार बार नकार रहे हैं, ये कुछ भी काम नहीं हो रहा नहीं है। नकार कैसे रहे? हम तो ये कह रहे हैं नेशनल मुद्दा सही किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही किया। आप ये कैसे कह रहे हैं हम नकार? हम ये कह रहे हैं जो देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दा है कि नहीं? हो रहा है, नहीं हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब 2-3 चीजें धीरे धीरे हो चुका है तो ये भी धीरे धीरे हो ही जाएगा। उतना हमारे पास उनको टाइम उतना देना चाहिए भाई, तब जाके होगा। हम इतना जल्दी बोलेंगे भाई कर दो, यहाँ पे भी करो, वहाँ पे भी करो, कहीं पे फिर नहीं होगा। कहीं से ना कहीं से जो जहाँ से होना चाहिए वहाँ से धीरे धीरे हो रहा है। और थोड़ा थोड़ा हमको भी जागरूकता रहना, मतलब क्या ना, हमको भी थोड़ा और चीज को समझना चाहिए। 2-4 आदमी से डिसाइड नहीं होगा 24 का प्रधानमंत्री करना। ठीक है, इलेक्शन के घोषणा होने के बाद जो है फिर सब मैदान में जाएगा। जिसको तो 273 के आउट ऑफ 272 से ज्यादा सीट मिलेगी वो सांसद बनेगा। सरकार मिलेगा ही मिलेगा भाई, वो तो पब्लिक 100% मिलेगा। कोई सोचने का जरूरत नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं ये भी बात आती है ईवीएम में गड़बड़ कर दी है पूरे। नहीं, ये तो इलेक्शन से एक बात बताओ, कमीशन पे भी बात उठाई जाती है। ईवीएम की बात अगर हो रही है तो अभी दिल्ली का चुनाव हुआ था एमसीडी, तो इसमें उसमें भी नहीं तो कर ईवीएम मशीन था ना। नहीं, ये तो फालतू की बात है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो लाल कृष्ण आडवाणी जी भी ईवीएम लेके खूब घूमते थे, ये बात भी है। तो ये जो सत्ता में रहता, जो विपक्ष में रहता, वो ईवीएम लेके घूमता है। ये राजनीति मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हाँ, वही मुद्दा की तो बात कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? सरकार ठीक ठाक काम कर रही है या नहीं कर रही है? आज जो सरसारा जो दिखाया गया है यहाँ पर, उससे प्रभावित है या नहीं है? जी, प्रभावित तो बिल्कुल है। सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन थोड़ा सा नौजवानों पर ध्यान देने का। और इतनी बेरोजगारी है, बढ़ती जा रही है। कम से कम छात्र को, जो काम करने वाले लड़के हैं, उन लोगों को कम से कम एक रोजगार दीजिए ताकि काम आगे बढ़ सके। बाकी शिक्षा भी थोड़ा सा कमी है। हमारा बिहार से आए हैं, बिहार में तो आप जानते करते हैं कि किस स्थिति है, सब लोग पलायन कर रहे हैं। उन्होंने मॉडल दिया था, गुजरात मॉडल लेकर के देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो इसीलिए तो बने हुए हैं, वो मॉडल दिए तो बन गए। तो नीतीश कुमार अपने मॉडल से प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? जनता लोग अपना वहाँ का वोट देगी, तभी तो देखें तो कुछ काम किया होगा। तो तब ना नीतीश कुमार बिहार में काम आज वहाँ जाना, कल वहाँ जाना, अपनी प्रधानमंत्री बनने के लिए काम करने की क्या जरूरत है? आदमी सीधे प्रधानमंत्री बन जाए। सड़क सब अच्छा किए हैं। तो आप जो है आपके भाजपा के सांसद से लेके मतलब बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री नेहरू जिम्मेदार कर देते हैं। आप बताओ, 70 साल हो गई ना आजादी के, 74 साल हो गई। 74 साल में क्या 8 साल में ही काम हुआ है या इससे पहले भी काम हुआ है? तभी तो हम पूछ रहे हैं, हुआ है नहीं हुआ? आपने बोला नहीं, ये भाजपा वाला कह रहा है जो सिर्फ जो हुआ है 2014 के बाद हुआ है, जो है यही हुआ है। पंडित नेहरू ने इस देश को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIM मैनेजमेंट का इतने बड़े कौन नेहरू जी का दिया हुआ जब वो प्रधानमंत्री थे। तो ये मोदी जी ये कह रहा है कुछ नहीं किया। कौन मना किया? कौन मना किया? भाजपा वाला सेना के लिए क्या हिंदुस्तान जो है ना, एगो सुई जो होता है खन्ना सीने वाला सुई, उससे लेकर के बड़का जो मिसाइल बना है जिससे हम दुनिया को डराते हैं, सब कांग्रेस का देन है। सब कांग्रेस का देन है। और ये बात कुछ ये पहले कांग्रेस के अधीन था, गुलाम था। 2014 के बाद देश भी हम लोग अभी ऐसा है ना स्थिति,
पत्रकार नहीं खरीद पा रहा है तो साला चैनल को खरीद ले। पत्रकार अब अभी कुछ नहीं है, अब चैनल यही बात है। करोड़ देखो बोलो मत, उस कोई आएगा नहीं सपोर्ट में राहुल जी दिखा। हाँ यही तो डर है, यही डर पैदा हो रहा है ना। यही तो कह रहे हैं हम, जो यही डर है मीडिया में। मीडिया का क्या डर है? नहीं ये मीडिया वाले हैं, मीडिया का भी डरता है भैया। आप लोग तो स्टूडेंट को बताते हैं। कल जो है 2 दिन पहले पुरानी घटना है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का निर्मल चौधरी NSUI का प्रेसिडेंट है, ठीक, वहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत जी गए थे यहाँ से, मतलब ये वहाँ उसमें स्टेज किए वहाँ, मतलब उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं उसका ABVP का जो भाजपा का स्टूडेंट विंग है उसका सचिव जो है उसको एक चमेटा दे दिया। क्यों मार दिया भाई? आप बताओ, ये गुंडागर्दी है कि नहीं? प्रज्ञा ठाकुर कहती है, प्रज्ञा ठाकुर कहती है जो घर का चाकू तेज कर लीजिए, अगर घर का चाकू तेज हो जाएगा तो ये फोर्स क्या करेगी? पुलिस क्या करेगी? अगर हम ही लोग अपना चाकू तेज कर ले तो देश में फोर्स क्यों है, पुलिस क्यों है? क्यों दंगा में झोंकने के देश को दंगा की आड़ में झोंकने की कोशिश कर क्यों नजर आती है? और जो है जो और दूसरा कोई नजर आएगा ही नहीं उनके सामने, वही पड़ा हुआ है। 10 मिनट के लिए पहले पूरा हटा दो, वो बढ़िया है। वही बढ़िया है। आपकी सरकार है, एक मिनट, भाजपा की सरकार है केंद्र में, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर सब भाजपा के, जो बोला 10 मिनट के लिए सरकार हटा दो, क्यों नहीं उसको जेल में दिया? क्यों नहीं पीटा गया उसको? क्यों नहीं केस किया गया? क्यों NSA लगाया गया? क्यों नहीं NSA लगाया गया? पर सरकार किसकी है? गृह मंत्री किसके है? ठीक है मैं बता रहा हूँ। क्या ना, जब उसको उठा के लेके आ जाएंगे फिर उसके बाद में क्या ना 10 बसें 10 जलेंगे, 2-4 क्या ना कहीं पे फिर दंगा वही कर रहे हो ना, वही कर रहे हो, जो बोल रहे बोलने दो, दंगा के आड़ में देश को झोंक दो। देखिए सर इधर हम ये कह रहे हैं, हम आए थे कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। हम अगर इंडिया गेट पे कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं, आपकी पूरी पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, हमको पकड़ के ले जाओ ना जेल में। अगर एक्शन होता है तो 15 मिनट वाले पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? प्रज्ञा ठाकुर पे क्यों नहीं एक्शन? सजा मिलती है? नहीं मिलती है? अरे सजा नहीं मिलती है? बराबर एक्शन मिलना चाहिए ना। जो नफरती भाषण दे रहे हैं उनको, चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो नफरती भाषण दे रहा है उसको आप लोग नहीं पकड़ रहे हैं। अरे कानून काम करता है, नहीं करता है? कानून कहाँ फांसी काम तो दे नहीं सकते एकदम। अरे कानून मैं काम बता- करता है। मीडिया थोड़ी पकड़ेगी। जब अगर जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं ना, उल्टी सीधी नफरत फैला रहे हैं, उसको जब उठाते हैं ना, सबसे पहले यही लिबरल्स के पेट में दर्द होता है। पेट में दर्द अब होता देखो, है। अब लिबरल्स की जरूरत है। जैसे किसी को उठाया, किसी का जैसे एग्जाम्पल के जो ये जनसंख्या वाला कानून आया था उसके टाइम में दिल्ली में कितना हुड़दंग हुआ है, सबको पता है वो। हाँ सही है। सरकार किसकी थी? नहीं, मैं NRC के लिए सरकार किसकी थी? क्यों नहीं दंगा को ये खत्म किया गया? दंगा एंटी राइट पुलिस को लगा के बंद किया गया। गोली नहीं चला सकती है ना पब्लिक के पकड़ तो लिए। सकते हो ना? सारा पावर आप पे कितना पकड़ेगी? सारा पावर आपके पास, आप कहिएगा पावर कांग्रेस करा रही है, गोली क्या कर थोड़ी रहे चला हैं? सकती है। सीबीआई आपके पास है ना, ही आपके कर पास। रही थी। हमको ये बताइए, 2019 में देवेंद्र सिंह जो है कश्मीर में बताया गया था न्यूज पे, जो पाकिस्तान से एजेंट को लेकर इंडिया गेट पे आ रहा था धमाका करने, उसको क्यों छोड़ दिया गया? कानून काम करता नहीं करता? पहले बताइए। कानून कार्य कर रहा है, लेकिन कानून की कुछ हदें हैं, उन मर्यादाओं के तहत ही कानून कार्रवाई कर पाएगा। कानून कार्रवाई करता है तो भी पेट में दिक्कत होती है, नहीं करता है तो भी दिक्कत होती है।